हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उज्ज्वल साइंस एकेडमी ऑफ फिजिक्स क्लास। आज पढ़ने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का 5th लेक्चर। आज देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अ चार्ज प्लेस्ड इन अ स्पेस प्रोड्यूसेस समथिंग अराउंड इट, ओके, कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ एनी चार्ज कम्स इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन इट। तो ये क्या कह रहे हैं, सपोज एक चार्ज है, एक चार्ज हमने, चलो उसको प्लस क्यू लिया, वो स्पेस में रखा है, अभी चार्ज हमने स्पेस में रखा है। सो इट प्रोड्यूसेस समथिंग अराउंड इट, ये अपने आजू बाजू में कुछ तो ऐसा जनरेट करेगा कि कोई चार्ज अगर इसके मतलब अगल बगल में लाया जाए, पास में लाया जाए, सपोज यहाँ पे एक हमने लिया क्यू नॉट चार्ज लेके आए, इसके रेंज में लेके आए, इसके इन्फ्लुएंस में लेके आए। ओके, सो इट एंड इफ एनी चार्ज कम्स इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सर्ट फोर्स ऑन इट। मतलब ये चार्ज कुछ तो अपने आजू अगल बगल में कुछ तो ऐसा तैयार कर रहा है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज लेके आए हम, तो वो चार्ज पे वो फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये फोर्स एग्जैक्ट किस डायरेक्शन में करेगा? अगर सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज, इसको क्यू नॉट को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज, और ये ऑलवेज पॉजिटिव लेना है इसको। टेस्ट चार्ज, कहाँ भी हम टेस्ट चार्ज ले, ऑलवेज पॉजिटिव। और ये बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है चार्ज। तो ये कोई भी इन्फ्लुएंस तैयार नहीं करता, ये दूसरे चार्ज पे कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट करता, ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट करता। ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की जनरेट करता है ये पॉइंट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज इतना छोटा होता है, इतना वीक होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता या दूसरे किसी चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। सो ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। सपोज ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज लिया हमने कुछ डिस्टेंस पे, चलो डिस्टेंस आर मान लेते हैं, ये आर डिस्टेंस पे। तो ये फोर्स लगाएगा ये डायरेक्शन में, टेस्ट चार्ज पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगाए। तो इनका कहना क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन द टेस्ट चार्ज। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। सो इसको कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू क्या है? के क्यू एंड क्यू नॉट। के क्यू क्यू नॉट ये पता है हमें, फोर्स अपॉन आर स्क्वेयर इंटू टेस्ट चार्ज 1 क्यू नॉट। क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, और के की वैल्यू तो हमें पता ही है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू क्या आ गई? के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, या फिर फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो ये मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि ये चार्ज है, कुछ तो आपने अराउंड तैयार कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कुछ तो मतलब क्या तैयार कर रहा है? ये चार्ज है, ठीक है। सपोज पॉजिटिव चार्ज लिया हमने, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपने आसपास में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर रहा है। तो ये लाइंस जो है इसको क्या बोलते हैं? ये लाइंस को, ये लाइन जो है इनको बोलते हैं लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। चार्ज कोई भी अगर एक रखा है स्पेस में,
पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। हाँ, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है, मतलब वहां से दूर जाती है, दूर जाती हुई दिखा हमने सारी। और अगर वही नेगेटिव चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज अगर कोई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स वहां पे टर्मिनेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे आके टर्मिनेट होती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है और दूर जाती है, और निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे आके टर्मिनेट होती है, उस पे आती है। फोर्स का भी वही सही था, हमने देखा था फोर्स पॉजिटिव चार्ज से मतलब दूर भागता है। अगर इसके अंदर कोई एक टेस्ट चार्ज लाया हमने, सपोज यहाँ पे क्यू नॉट लेके आए, क्यू नॉट ऑलवेज पॉजिटिव होता है टेस्ट चार्ज, तो इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगाएगा, बराबर, तो ये दूर भागता है। और अगर ये निगेटिव चार्ज केस में अगर आता हो, सॉरी निगेटिव क्यू केस में आता टेस्ट चार्ज, तो ये डायरेक्शन में फोर्स आता था इसका, बराबर, ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये डायरेक्शन में। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, एक हमने एक स्पेयर लिया, हीटेड स्पेयर है, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस हीटेड स्पेयर लिया, उसका टेम्परेचर है उस स्पेयर का। तो स्पेयर के अगर आसपास हम कहीं भी हाथ घुमाते हैं तो हमें कुछ तो सेंस होता है, हीट वहाँ पे सेंस होती है, कुछ तो वहाँ से मतलब है वहाँ पे कुछ तो। वही है, अगर हमने चार्ज स्पेस में वही रखा स्पेयर टाइप में, सपोज चार्ज को स्पेयर समझिए, तो उसके आसपास कुछ तो ऐसा जनरेट होता है, वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मतलब फॉर्मुलेट करना चाहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज जो है ये हम लेते हैं उसका प्रेजेंस जानने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स का प्रेजेंस जानने के लिए। सिर्फ अकेला अगर चार्ज यहाँ पे रखा है तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितना फील्ड वहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना फोर्स है। तो प्रेजेंस जानने के लिए उसका डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में, तो हम वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं वो फील्ड में। टेस्ट चार्ज कहाँ भी मिलता है, सपोज बहुत छोटा चार्ज है, उसको बहुत मासूम चार्ज होता है ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो कहाँ से भी हम अगर हमें एक चार्ज दिया है तो हम अज्यूम कर लेते हैं टेस्ट चार्ज, हम एक टेस्ट चार्ज लेके आए, उसके पास रख दिया, और फिर हमें अगर ये पॉइंट पे पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, तो ये पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज लेके आए हम कहीं से, तो वहाँ पे रख दिया टेस्ट चार्ज, और वहाँ पे फिर फॉर्मुलेट वगैरह डिस्टेंस क्या है तो फॉर्मूले में रख के इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स हम वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये टेस्ट चार्ज का काम है, सिर्फ हम अज्यूम करना है टेस्ट चार्ज एक कहीं से भी उठा के वहाँ पे रख देना है। कुछ भी पूछा हमें ये डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, टेस्ट चार्ज पकड़ना है, वहाँ पे रखना है, और फिर टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, और वो फिर ये जो चार्ज दिया हमें पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह। ठीक है, समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम। देखो न्यूटन, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट। ओके, और चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट्स ओन लोकेशन इज अनडिफाइंड। इलेक्ट्रिक फील्ड खुद के लोकेशन पे, मतलब ये चार्ज है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहीं पे, ये पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स ओन लोकेशन, सो अनडिफाइंड है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड at its own location is undefined। वो हम बता नहीं सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते कि वहां पे उसके ओन लोकेशन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे आगे देखेंगे, समझ में आएगा, एग्जांपल वगैरह लेंगे दो। ठीक है, नोट कर लिया आपने, पॉज करके मिटाएं। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अपॉन क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4 हमें पता है। ओके चलो, हाँ और एक बात बताना रहेगी, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। फोर्स को लिखा था हमने वेक्टर फॉर्म में, याद है,
फोर्स को हमने लिखा था आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो चार्ज तो चलो अभी नहीं निकालते डायग्राम, देखा ना हमने, प्लस क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस पॉइंट पी था, यहाँ पे डिस्टेंस आर था, क्यू नॉट। ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, ये ऐसे लिखते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर टू यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमें पता है। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ऐसे लिख सकते हैं हम यूनिट वेक्टर को वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो है आर स्क्वायर मतलब ये तो मैग्नीट्यूड ही है, तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेते हैं अपन। ओके, तो के क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर इंटू आर कैप को अपॉन वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। तो इसको ही कैसे लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन ये मॉड आर का क्यूब हो गया और वेक्टर आर। सो ऐसे लिखेंगे वेक्टोरियल फॉर्म में अगर पूछा जाए आपको तो, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए, मिटा दे, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्या है अपना, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर चार्ज का सिस्टम दिया हमने, एक से ज्यादा चार्ज सिस्टम मतलब क्या, सिंपल, एक से ज्यादा चार्ज दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। सपोज यहाँ पे हमें चार्ज दिया प्लस Q1, यहाँ पे दिया है सपोज माइनस Q2 और यहाँ पे प्लस Q3, और पूछा है अगर यहाँ पे एक पॉइंट P है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो कैसे निकालेंगे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बोला तो हम क्या करना है, कहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालने के बोला तो वहाँ पे टेस्ट चार्ज अज्यूम करना है, एक टेस्ट चार्ज अज्यूम करना है। वहाँ पे टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट जस्ट अपना मन में भी अज्यूम किया तो चलेगा। ओके, तो क्यू नॉट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये जो है Q1 पॉजिटिव है, Q1 चार्ज पॉजिटिव है, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर। सेम फोर्स जैसा ही है, फोर्स और इसमें बहुत सी सिमिलरिटी है, फोर्स भी डायरेक्शन में आता था, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 इज E1, ये डायरेक्शन में। Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, सो ये डायरेक्शन में E3। और ये देखिए निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज में फील्ड टर्मिनेट होती है, उसके पास जाती है, हमने देखा था ना निगेटिव चार्ज, अगर चार्ज निगेटिव है तो वहाँ पे टर्मिनेट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहाँ पे टर्मिनेट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ जाएंगी, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज की अवे जाती है इसलिए इस तरफ ली हमने, नेगेटिव चार्ज की टर्मिनेट ही थे उस पे जाके इसलिए इस तरफ ले ली, ये E2। अभी ये क्या है, वेक्टर सम करेंगे अभी इसका एडिशन, मतलब सारे चार्जेस का मिला कि ये चार्ज प्लस ये चार्ज प्लस ये चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम इसका वेक्टर सम करेंगे, तो ये हमें सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। सो ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। E1 की वैल्यू K Q1 और यहाँ पे Q नॉट, K Q1 Q नॉट। तो यहाँ पे अगर वैल्यू हमें नहीं दिए, ठीक है, फॉर्मूला ही क्रिएट करती है, बाद में देखेंगे, एग्जांपल में देखेंगे, न्यूमेरिकल में आएगा ही हमें। तो यहाँ तक ही याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस
is a vector sum of all the electric field due to all the charges. Net electric field due to system of charges is a vector sum of electric field due to all the charges. देखिए ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर सम, इनका वेक्टर सम लेना है, वही उसका मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, चलो मिटा दें और लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल लेते हैं. यहाँ पे एक चार्ज दिया है हमें 1 माइक्रोकूलम का, और यहाँ से और एक 2 सेंटीमीटर पे और -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और ये सिस्टम वैक्यूम में रखा है. और स्टेटमेंट क्या दिया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at the mid of line, at the mid of line joining two charges. K की वैल्यू दी है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. 2 चार्जेस दिए हैं और पूछा है कि उनके मीड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मतलब लाइन जो ज्वाइनिंग है, ले चार्ज 1 माइक्रोकूलम का, ये दोनों के बीच की लाइन -2 माइक्रोकूलम, और मीड में इनके क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. चलो मीड में पॉइंट हम ले लेते हैं, पी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे. ओके, मिड मतलब ये कितना हुआ 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा 2 सेंटीमीटर दिया है हमें. और ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और पी पे हम टेस्ट चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे E1. और ये -2 माइक्रोकूलम है, माइनस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, ये E2. ठीक है, तो देखिए अभी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो उनका वेक्टर सम करना है हमें. एक ही डायरेक्शन में है, सेम लाइन पे, एक ही डायरेक्शन में और सेम लाइन पे है, तो वेक्टर सम करेंगे इसका. E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2. E1 क्या है, E1 Q1 चार्ज 1, चलो Q1 लिख लेते हैं. Q1 और Q0, नहीं सॉरी यही होता है ना अपना, हाँ Q0 तो फोर्स में आएगा, KQ1 अपॉन डिस्टेंस. ये देखिए यहाँ पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस क्या है 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर, ओके 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर में हमें इसको मीटर में करना पड़ेगा. ऐसा यूनिट में करते सारे कन्वर्ट ना, हम ये सारे जो कुछ भी हमें क्वांटिटीज दी है ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके करेंगे, इजी जाएगा. ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻² मीटर. सो इसको लिखते हैं, या फिर इसको x मान लेते हैं. चलो यहाँ पे इज इक्वल टू x, दोनों x ही है ना, 1 सेंटीमीटर है, तो x मान लेते हैं, x² प्लस KQ2 अपॉन ये भी x². तो यहाँ से k अपॉन x² कॉमन बचा, क्या Q1 प्लस Q2. चलो अभी वैल्यूज रखते हैं. k की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁹ अपॉन x² की वैल्यू 10⁻⁻² इंटू उसका स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर है, इंटू Q1 की वैल्यू
1 माइक्रो कूलम है, उसको कूलम में करेंगे तो -10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो कूलम में हो गया। माइक्रो कूलम में था, उसको कूलम में किया हमने। +2 × 10⁻⁻6। और एक बात याद में रखिए, चार्जेस जो दिए ना, माइनस यहाँ पे है, पर हम चार्ज को प्लस ही लेंगे, उसको मतलब साइन से के हिसाब से नहीं लेंगे चार्ज को। क्यों? क्योंकि चार्ज, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन हम उससे डिसाइड कर रहे हैं ना कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। जो अपना लॉजिक है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस, उसके हिसाब से हम उसके डायरेक्शन हम खुद, मतलब जो आ रही है, चूज हो रही है उसकी डायरेक्शन, मतलब डिफाइन हो रही है, सॉरी चूज नहीं, डिफाइन हो रही है उसकी डायरेक्शन। तो हम चार्ज का साइन यहाँ पे नहीं लेंगे, चार्ज को पॉजिटिव ही लेंगे हर जगह पे। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आएगा अपना आंसर, ई नेट आएगा 27 × 10⁻7, और इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। ओके, 27 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये सॉल्व करके आप देखिए, सॉल्व करके ये आंसर आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? टेस्ट चार्ज कंसीडर किया, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज निकाली, ऐड किया वेक्टर सम में सेमी लाइन पे, इसलिए नॉर्मली ऐड कर सकते हो उसको, नॉर्मली ऐड करके फिर ये आया, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू है 27 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम इज अ यूनिट। ओके, पॉज करके नोट कीजिए, मिटाते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एक ट्रायंगल है सपोज, उसकी साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, चार्ज +Q, चार्ज यहाँ पे -Q, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये A, ये B और ये C। फाइंड E नेट एट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है हमें। चलो, ये क्या हो गया? सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गया ना, एक से ज़्यादा चार्जेस है। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए क्या कहता है? वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सो यहाँ पे +Q चार्ज है, यहाँ पे -Q चार्ज है। +Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये डायरेक्शन में, तो ये कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये पॉइंट B है ना अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। और ये A पॉइंट है अपना, A पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नीचे, निगेटिव है। टेस्ट चार्ज यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया ना, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज। तो टेस्ट चार्ज अगर ध्यान में नहीं रखना है तो ये एक बात ध्यान में रखिए, पॉजिटिव चार्ज है ना तो अवे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, निगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ओके, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे द चार्ज, निगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज। और ये कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A। देखिए, अब इनके बीच का एंगल कितना होगा? हमें इसका नेट निकालना पड़ेगा ना, वेक्टर सम करना पड़ेगा, तो एंगल चाहिए, तो एंगल होगा 120 डिग्री। ज्योमेट्री से देखिए आप, एंगल 120 डिग्री होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारी साइड उसकी A है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो ये बाय ज्योमेट्री 120 डिग्री एंगल होगा, इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया ऐसे, ये EB, ये EA, और हमें अभी E नेट ऐसे आएगा, और इनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। E नेट ऐसे आएगा, तो E नेट कैसे निकालेंगे? वेक्टर सम E नेट इज इक्वल टू EA प्लस EB, EA प्लस EB। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड
एट, अरे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट अपना है सी, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी। ए पे तो हमें पूछा है, ए पे निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, कौन सा चार्ज है यहाँ पे, के, क्यू चार्ज है, के क्यू बाय, और ये डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, सारे डिस्टेंस ए है, ये ए स्क्वायर। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, ये भी यहाँ पे भी क्यू ही चार्ज है, सो के क्यू, चार्ज को साइन के साथ नहीं लेना है, और डिस्टेंस क्या है, ए ही डिस्टेंस है, ए स्क्वायर। तो दोनों सेम ही आ गए ना, ई ए इज इक्वल टू ई बी, सो ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई ए इज इक्वल टू ई बी, और इसको मान लेते हैं हम ई। ओके, सो वेक्टर सम ऑफ ई ए प्लस ई बी क्या होगा, वेक्टर सम अंडर रूट, तो इसको हमने ई ही मान लिया ना, तो ई ही लेते हैं डायरेक्ट, ई लेते हैं, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई टू कॉस, एंगल क्या आया है 120 डिग्री, 120। सो ये e प्लस ई 2e स्क्वायर अंडर रूट 2e स्क्वायर प्लस ये भी 2e स्क्वायर, और ये cos 120 डिग्री होता है -1, cos 120 डिग्री -1 होता है, देख लीजिए आप। ओके, सो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 2e स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2e स्क्वायर, और ये माइनस सॉरी 120 का -1/2 होगा, -120 -1/2। ओके, तो ये 2 से 2 तो यहाँ पे मर जाएगा, बचेगा माइनस स्क्वायर, तो ये माइनस स्क्वायर, तो बचा सिर्फ अंदर ई स्क्वायर। तो ई नेट की वैल्यू आई अपनी, ई नेट हो गया, ब्रैकेट से हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट निकालने के बाद हो गया ई, सो ई नेट इज इक्वल टू ई। ओके, तो ई की वैल्यू भी निकालिया ना हमने, तो ई नेट इज इक्वल टू ई नेट क्या निकाला था हमने, के क्यू बाय ए स्क्वायर, के क्यू बाय ए स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर, नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर, एंगल दोनों के बीच का होगा 120 डिग्री, इसका वेक्टर सम किया, वेक्टर सम क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अपना ए बी ई है, बी बी ई है, तो हमने ई का वैल्यू रखा वहां पे। ओके, यहां तक की फिजिक्स है, बाकी सब ज्योमेट्री है। चलो मिटाते हैं, पॉज करके नोट किया आपने, आई होप किया ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर पे इसके 3 कोने पे प्लस क्यू चार्ज दिया है, और एक कोने पे चार्ज नहीं दिया है, ए बी सी डी, और पूछा है ई नेट एट सी कितना होगा, ई नेट एट सी कितना होगा। ओके, इसके साइड दिए, स्क्वायर है मतलब सारे साइड ए ही होंगे इसके, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ओके, तो यहाँ पे प्लस क्यू है, प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे ये डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये भी प्लस क्यू है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डी, फील्ड ड्यू टू डी, एंड बी, ये भी प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। ये हो गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स।
अभी क्या है, इसका वेक्टर ऐड सम करना है, बस हो गया। इसका भी सिर्फ वेक्टर सम ही करना है हमें। वेक्टर सम क्या आएगा, ई नेट। चलो वेक्टर सम करने से पहले क्या करते हैं, इसका जो है वैल्यू निकालते हैं अपन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी सेम आएगा वैल्यू। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है और डिस्टेंस भी सेम है दोनों के बीच का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ना, मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी इज इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर, के क्यू चार्ज बाय ए स्क्वायर। तो इसको ही हम बोलते, चलो ई बोलते इसको। ओके ये हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए क्या आएगा, ये देखो डायगोनल है, ये डायगोनल, ये क्या है, ए रूट टू होता है, स्क्वायर का डायगोनल जो होता है ए रूट टू। सो ये आएगा के और चार्ज क्यू ही है अपॉन ए रूट टू का स्क्वायर, यानी कि के क्यू अपॉन टू ए स्क्वायर। ये आगे इसकी वैल्यूज। ओके सो अब इसका वेक्टर सम करना है हमें, वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर सम पहले क्या करते हैं, ई डी और ई बी का करते हैं। ई डी ई बी, इनका वेक्टर सम मतलब ई नेट कहाँ पे आएगा, ये दोनों का, इसको बोलते हैं चलो ई डैश नेट बोलते हैं इसको। इनके बीच में आएगा ना, दोनों एंगल के बीच में, दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होगा वहां पे कहीं तो आएगा ई डैश नेट। तो चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं ई डैश नेट की। ई डैश नेट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ई डी प्लस वेक्टर सम ऑफ ई बी, बराबर। ओके सो क्या होगा इनका वेक्टर सम, अंडर रूट ऑफ ई डी और ई बी की वैल्यू क्या है, ई डी और ई बी की वैल्यू तो हमारी ई है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं हम वहाँ पे, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस टू ई टू कॉस, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, कॉस 90, कॉस 90 तो जीरो हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू जीरो, तो बचा क्या, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, पूरा टर्म जीरो, तो बचा क्या अंडर रूट टू ई स्क्वायर, तो ई नेट आ गया, ई डैश नेट सॉरी ई डैश नेट, ई डी और ई बी का रिजल्टेंट ये आ गया ई रूट टू, ई को बाहर निकाला स्क्वायर रूट से। ओके तो ये ई नेट जो है, ई डैश नेट मतलब ई डी का और ई बी का रिजल्टेंट ये आ गया, ई डैश नेट ये ऐसे ये डायरेक्शन में, बराबर ना, ये डायरेक्शन में। और यहाँ पे देखिए ई ए अपना, ई ए भी वही है, सेम लाइन पे है, वही लाइन पे ई ए, मतलब इसका मतलब क्या है, ई ए और ई डैश नेट एक ही लाइन पे आएंगे, सेम लाइन पे सेम डायरेक्शन में, ये दो वेक्टर सेम लाइन पे सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, इसको नॉर्मल ऐड भी कर सकते हैं अपन, ये अपना ई ए और ई डैश नेट, ये देखिए ना, ई डैश नेट भी ये डायरेक्शन में, ई ए भी ये डायरेक्शन में और सेम लाइन पे, तो ई नेट, इससे ई नेट निकालते हैं अपन, ई नेट आएगा अपना, ई ए की वैल्यू क्या है, चलो डायरेक्ट पहले देखते, ई ए प्लस ई डैश नेट, डायरेक्ट भी ऐड करते हैं, वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं, सेम ही लाइन पे और एक ही डायरेक्शन में। ई ए की वैल्यू के क्यू बाय टू ए स्क्वायर, के क्यू बाय टू ए स्क्वायर प्लस ई डैश नेट की ई रूट टू, मतलब ई की वैल्यू क्या है अपनी, के क्यू बाय ए स्क्वायर रूट टू, ई की वैल्यू के क्यू बाय ए स्क्वायर, के क्यू बाय ए स्क्वायर एंड ये रूट टू। सो ये होगी के क्यू बाय ए स्क्वायर इंटू रूट टू।
के क्यू बाय ए स्क्वायर, के क्यू बाय ए स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, बचा क्या अंदर 1/2 प्लस √2 एंड दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, सॉरी सी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। ओके, सेम ऐसे ही प्रॉब्लम हमने फोर्स निकालते टाइम भी किए हैं, ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, कुछ भी फर्क नहीं है दोनों में, बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वहां पे फोर्स निकाल रहे थे। चलो मिटाएं, ओके। नेक्स्ट क्या है अपना, एक चार्ज प्लस क्यू दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल अपना, और एक चार्ज है प्लस 4q, और पूछा क्या है हमें, इसका इनके बीच का सेपरेशन है L, फाइंड E, फाइंड व्हेन E 0, ओके, फाइंड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो हमें पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ पे होगी, 0 मतलब हमने सेम प्रॉब्लम किया था फोर्स निकालने के लिए, इक्विलिब्रियम, फोर्स कहाँ पे 0 होगा, मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ पे, थर्ड चार्ज हम कहाँ पे रखे, थर्ड चार्ज हम कहाँ पे रखे कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, मतलब उस पे जो लगने वाली फोर्सेस है उसकी मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट, मतलब F1 = F2, फोर्स सेम हो। तो ऐसा कहाँ पे होगा, यहाँ पे वो फोर्स में था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, तो ऐसा कहाँ पे होगा, चलो करके देखते हैं। चार्ज Q, फोर्स में हमने सेम मेथड किया है, बस वहाँ पे फोर्स था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख सकते हैं आप। चलो ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, ओके, पहले चलो यहाँ पे लेते हैं, चार्ज टेस्ट चार्ज जो है पॉइंट पे यहाँ पे लेते हैं, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये डायरेक्शन में, तो इसको मानते हैं E1, हाँ चलो इसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज दिस डायरेक्शन E1 फील्ड, और E2 की वजह से, सॉरी 2 चार्ज की वजह से, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही डायरेक्शन में होगी, E2 की वजह से, सॉरी चार्ज 2 की वजह से, चार्ज 1 की वजह से E1, चार्ज 2 की वजह से E2, सेम डायरेक्शन में, तो वो 0 हो जाएगी क्या, सेम डायरेक्शन में तो 0 नहीं हो पाएगी, सेम डायरेक्शन में तो वो ऐड होती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कभी भी नहीं होगी, तो यहाँ पे 0 नहीं हो सकती। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट P लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट 1 अवे, E1 यहाँ से अवे, ठीक है, और E2 का क्या होगा, E2 चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड होते चले जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगे तो 0 होगा ना, सेम डायरेक्शन में ऐड होते चले जाएंगे, 0 यहाँ पे भी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, बीच में देखते हैं, अभी एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं, और इसका टोटल लेंथ कितना है L, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया हमने P, और यहाँ पे देखा, यहाँ पे चार्ज Q की वजह से, ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज, एंड ये चार्ज की वजह से 4Q भी पॉजिटिव है ना अपना, तो इसकी वजह से ये डायरेक्शन में E2, तो इसको भी हम यहीं पे लिख देते हैं, E2 का भी डायरेक्शन ये E1 और ये E2, ये मिटा देते नीचे का, E2 की वजह से दिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 की वजह से ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी यहाँ पे 0 हो सकता है, ओके। तो 0 करना मतलब क्या है, 0 मतलब हमें क्या पूछा है कि E 0, फाइंड वेयर E 0, मतलब E नेट इज 0, E नेट 0 मतलब क्या, E1 और E2
बराबर होनी चाहिए, E1 इज इक्वल टू E2 होनी चाहिए, तभी वो कैंसिल करेंगे ना एक दूसरे को। बराबर है, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, तभी कैंसिल करेंगे। E1 इज इक्वल टू E2 होना चाहिए। तो E1 की वैल्यू अभी लिखते हैं अपन। E1 की वैल्यू क्या है, E1 K और ये चार्ज Q, E1 Q अपॉन डिस्टेंस x स्क्वायर, और E2 K Q मतलब क्या है इसका, 4Q है चार्ज, और डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस होगा L माइनस एक्स। ये x है तो ये पूरा L है, तो ये L में से x चला गया, L माइनस एक्स, तो ये डिस्टेंस हो गया L माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको ऊपर लेके चलो कैंसिल करते पहले, K कैंसिल, K कैंसिल, Q कैंसिल, Q कैंसिल, अपोजिट साइड में ना। ओके, सो L माइनस एक्स को ऊपर लेके गए और x को उसके नीचे, x को जैसे था वैसे ही, तो इधर बचा क्या, सिर्फ 4। सो L माइनस एक्स अपॉन एक्स, पूरे को ब्रैकेट दोनों पे स्क्वायर है तो पूरे को एक स्क्वायर दे देते हैं ऊपर, तो बचा क्या 4। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे अगर अपन, ये एक स्क्वायर है ये साइड में और 4 है, तो L माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, प्लस और माइनस 2 होता है, पर माइनस 2 का वो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए माइनस में वैल्यू आता है, इसलिए माइनस नहीं लेते, सिर्फ प्लस ही वैल्यू लेते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो प्लस और माइनस ही लेना है, बट माइनस का यहाँ पे अपना वैल्यू नहीं आएगा। सो L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, सो L इज इक्वल टू आया, इधर जाएगा 3x, सो x का वैल्यू आएगा L/3। L/3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, मतलब यहाँ से अगर चलेंगे हम तो यहाँ पे, मतलब ये डिस्टेंस L/3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ओके, और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला जो है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे देखिए दोनों चार्ज पॉजिटिव है, उसी केस में दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है तो वो केस में क्या है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, सेम है, सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव है, तो ई नेट इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, इन बिटवीन चार्जेस। अगर सेम चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन चार्जेस 0 होगा। ओके, और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, शॉर्टकट जो हमने देखा है, फोर्स में भी देखा है कि x इज इक्वल टू √Q1 अपॉन √Q2 माइनस √Q1। और Q1 जो है वो क्या है, स्मॉलर चार्ज, Q1 स्मॉलर चार्ज, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। उसमें वैल्यू अगर एग्जाम में आया तो वैल्यू रख के उसमें भी देख सकते हैं। शॉर्टकट मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, आप घर में ट्राई कीजिए, होमवर्क एज होमवर्क। Q1 में एक Q की वैल्यू रखी है, Q2 पे ये 4Q रखी है, Q1 की जगह Q और Q2 की जगह 4Q रख के देखिए x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू L/3 आएगी। ओके, मिटाएं, ठीक है, चलो पॉज करके नोट डाउन कीजिए आप। अभी क्या करते हैं, डिफरेंट चार्जेस लेते हैं, अपोजिट चार्जेस लेते हैं, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन L है, प्लस Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज है। तो ये आप एक काम करो, फाइंड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। अब इसको होमवर्क बोल के कर सकते हो क्या, या फिर सॉल्व करें हम, चलो करते 2 मिनट में सॉल्व, शॉर्ट में सॉल्व करते इसको। प्लस Q
और यहाँ पे -9q। ओके, सो पहले हमने बीच में लिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की वजह से पॉजिटिव चार्ज है अवे, इसको बोलते 1, इसको 1 चार्ज बोलते, इसको 2 चार्ज बोलते। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 चार्ज की वजह से, ये चार्ज की वजह से ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी नेगेटिव चार्ज मतलब टूवर्ड्स द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, अगर चार्ज नेगेटिव है तो टूवर्ड्स द चार्ज, 2 की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज। चलो यहाँ पे अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आए तो यहाँ पे ई नेट 0 नहीं हो सकता, सेम डायरेक्शन में वो ऐड होंगे, 0 नहीं होगा। और चलो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, ये आएगा E1। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो हाँ ये आ सकता है, तो अट्रैक्ट करेगा ऐसे। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, ये हमने मतलब ये पॉइंट P यहाँ पे है, यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है बहुत दूर डिस्टेंस है, इसका बहुत लंबा डिस्टेंस है, और इसका बहुत छोटा डिस्टेंस है। मतलब इसका जो है, मतलब जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा इस पॉइंट पे, 9q का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने जो E2 है ना, E2 बड़ा लिया, एरो जो है उसका बड़ा दिखा है ना, वही कारण है उसका E2, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी है, जो सेकंड चार्ज की वजह से, चार्ज 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए E2 बहुत बड़ा दिखा एरो हमने, और E1 छोटा एरो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसके बीच का, और चार्ज भी बेचारा ये छोटा चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। ये बैलेंस नहीं हो सकता, यहाँ पे बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि E2 इज ग्रेटर देन E1, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज अवे पॉजिटिव चार्ज E1 ड्यू टू दिस चार्ज टूवर्ड्स द चार्ज E2। हाँ यहाँ पे हो सकता है, देखिए ये छोटे चार्ज के पास में है, इसका मैग्नीट्यूड कम है पर डिस्टेंस बहुत कम है, तो हाँ इसका तो अभी पावर इन्फ्लुएंस बढ़ गया इस पे, और ये दूर है पर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब इसका भी इन्फ्लुएंस इसके बराबर हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का बराबर हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का इस पॉइंट पे बराबर हो सकता है, E1 इज इक्वल टू E2 हो सकता है। ठीक है, तो ई नेट हमें 0 करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है बोला है हमें, तो 0 कब होगा, E1 इज इक्वल टू E2 जब होगा तब 0 होगा। E1 E2 की वैल्यू हमें पता है, E1 KQ अपॉन, हाँ ये डिस्टेंस लिखना भूल गया ना, चलो x डिस्टेंस पे लिया हमने इसको, और ये अपना पूरा डिस्टेंस तो हमें पता ही था, ये L डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपना L है, और हमने जो टेस्ट चार्ज है हमने x डिस्टेंस पे लिया, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं हम 0 हो रहा है क्या, KQ बाय एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू K तो 9Q बाय ये कितना है L प्लस एक्स, ये चार्ज 9Q है ना, K 9Q और L प्लस एक्स। E2 जो है ये चार्ज की वजह से फील्ड हो रहा है ना, इसलिए 9Q और डिस्टेंस इसका 9 प्लस एक्स, और ये ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व कीजिए आप घर पे, सॉल्व करके ये आएगा x का वैल्यू आएगा L/2, ठीक है, x का वैल्यू आएगा L/2। अभी सारा हो गया, सिर्फ सॉल्व ही करना है, क्या बचा उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए अगर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट चार्ज होता है ना, तो ई नेट जो है 0 होगा, कहाँ पे, आउटसाइड पे, मतलब चार्ज के बाहर, या तो इधर आउटसाइड एंड नियर स्मॉलर चार्ज, ओके। ई नेट विल बी 0 आउटसाइड एंड नियर स्मॉलर चार्ज, और इसका शॉर्टकट
शॉर्टकट फार्मूला भी है, x इज इक्वल टू रूट Q1 अपॉन रूट Q2 माइनस रूट Q1, और Q1 क्या है, स्मॉलर चार्ज। ओके, ये शॉर्टकट में इसमें क्या करेंगे आप, ये होमवर्क में Q1 की जगह पे ये वैल्यू Q और Q2 की जगह पे ये 9Q ये वैल्यू रख के देखिए, इसका आंसर आएगा L/2। ओके, पॉज करके नोट कीजिए, तब तक उसको मिटाते हैं और आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट लेते हैं, E वर्सेस X ग्राफ। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ। एक्स मतलब क्या, डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। एक्स मतलब क्या है, डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ई वर्सेस एक्स ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। ओके, चलो शॉर्ट में देखते हैं इसको। एक चार्ज हमने यहाँ पे प्लस Q चार्ज लिया। ओके, तो इसके y एक्सिस और x एक्सिस निकालेंगे हम। y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और x एक्सिस पे x को लेंगे, x एक्सिस पे x को लेंगे, मतलब डिस्टेंस लेंगे, जो E और एक पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये सॉरी चार्ज, और यहाँ पे पॉइंट P ये डिस्टेंस है ना, x ये डिस्टेंस, तो ये x एक्सिस पे लिया हमने। ओके, और कुछ हम साइन कन्वेंशन यहाँ पे मान के चलेंगे, पहले वो नोट हम लिख लेते हैं। साइन कन्वेंशन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये डायरेक्शन में है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में, ओके, तो उसको बोलेंगे निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम कन्वेंशन मान के चलेंगे, हमें कन्वेंशन मानना है। ठीक है, ग्राफ के लिए हमें जाएगा इजी। और अपना E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, बराबर, मतलब R जैसे जैसे बढ़ेगा, R मतलब क्या है, डिस्टेंस x, तो इसको x लेते चलो। E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, मतलब x जैसे बढ़ेगा, x जैसे जितना x का वैल्यू बढ़ता जाएगा, उतना E का वैल्यू कम होता जाएगा। x का वैल्यू बढ़ता जाएगा, E का वैल्यू कम होता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। ओके, एंड और एक कन्वेंशन है इसमें, हाँ, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, और क्या है, x टेंड टू इंफिनिटी, देन E टेंड्स टू 0। x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा x का वैल्यू बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा हो गया, x का वैल्यू इन्फिनिटी तक गया। अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी तक गया तो E का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ पे इन्फिनिटी रख के देखिए, E का वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन। देखिए अभी यहाँ पे प्लस Q चार्ज लिया हमने, प्लस Q चार्ज लिया है, तो ये नेगेटिव E है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव y एक्सिस पे। हाँ, तो अभी इसका हमें ग्राफ निकालना है। चार्ज प्लस Q है, प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऐसे आती है ना, ये बाहर की तरफ जाती है, प्लस Q की वजह से ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। अगर बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सारी डायरेक्शन में जा रही है, तो मतलब ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जाएगा ना, ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये रीजन में सोचिए, सिर्फ ये रीजन में, यहाँ का ग्राफ निकाल रहे हम, ये रीजन में तो पॉजिटिव फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऐसे, तो नेट ऐसे हो जाएगी, ये डायरेक्शन में हो जाएगी, ये डायरेक्शन में, तो
क्या लेना है, अगर वो डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगी, ऐसे आएगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, एक्स बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ये डायरेक्शन में, ठीक है। इसलिए हमने इसको ऊपर लिया, ये पॉजिटिव है ना अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वाई एक्सिस पे ली है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लेनी पड़ेगी ना, ये डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में क्या बोला हमने, पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, इसलिए हमने पॉजिटिव में लिया। अभी देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, यहाँ पे सारे ऐसे ऐसे जाएंगे ना, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, तो नेट क्या आएगा, ये डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है निगेटिव। अगर निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो निगेटिव वाई एक्सिस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है निगेटिव, तो इसको लेना पड़ेगा ऐसे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, मैग्नीट्यूड उसका एक्स बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होते जा रहा है। तो ये आ गया इसका प्लस क्यू का ग्राफ। इसको चलो ये फर्स्ट ग्राफ, और चलो अभी सेकंड ग्राफ माइनस क्यू के लिए लेते हैं। माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, ये एक्स नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, मतलब ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, उसकी तरफ आ रही है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रीजन में ये साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डायरेक्शन में क्या लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। सो नेगेटिव मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो ग्राफ को हमें यहाँ लेना पड़ेगा। और ये इनवर्सली वो जो है ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कम होती जा रही है जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है। और ई टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ई टेंस टू जीरो, एक्स जैसे इन्फिनिटी होगा ई जीरो की तरफ जाएगा। ये हो गया, ठीक है। ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में। तो ये हो गया, ये डायरेक्शन में क्या माना है हमने, पॉजिटिव, ये डायरेक्शन में पॉजिटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है। ओके, ये हो गए दो ग्राफ। चलो अभी तीसरा ग्राफ लेते हैं फटाफट से। तीसरा ग्राफ है अपना, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दो चार्ज लिया हमने, एक चार्ज प्लस क्यू और यहाँ पे एक चार्ज लिया प्लस क्यू और एक चार्ज लिया प्लस क्यू। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। चलो प्लस क्यू चार्ज प्लस इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ये डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव है तो ऐसे आएगा ये रीजन में, ये रीजन। अभी देखिए यहाँ पे देखिए प्लस क्यू सेम चार्जेस है, प्लस क्यू सेम चार्जेस है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तो जीरो होते हैं, हमने इससे पहले देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, दो अगर चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच में अगर सेम चार्जेस अगर है तो उनके इन बिटवीन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं तो जीरो होती है, उनके बीच में। अगर सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो इसका सेंटर में हो जाएगा, एकदम सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ओके,
तो देखते हैं यहाँ पे तो 0 आना चाहिए। चलो अब ये रीजन देखिए, ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम चार्ज, इस तरफ मतलब नेट आएगा ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में निगेटिव, निगेटिव है इसलिए निगेटिव है, निगेटिव एक्सिस ये है, निगेटिव एक्सिस आएगा ऐसे, और यहाँ पे जाके हो जाएगी वो 0, क्योंकि यहाँ पे 0 होना ही है उसको। अभी इस पे आते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज अवे, अवे फ्रॉम चार्ज दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब यहाँ पे लेना है, और यहाँ पे उसको जाके 0 होना है। तो ये बना है ऐसे, ये रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन निगेटिव, निगेटिव डायरेक्शन ऐसे, ये डायरेक्शन में हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव, निगेटिव मतलब नीचे। तो ये हो गया, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लिए थे। तो और अभी चार नंबर, 2 चार्ज दिए, एक निगेटिव चार्ज है और दूसरा भी निगेटिव चार्ज है। ओके, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स, इधर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रीजन में इधर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन हमने माना है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे। चलो ये रीजन में, ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ जा रही है, इसकी तरफ मतलब ये हो गया नेट, और ये क्या है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब यहाँ, और इसके बीच में कहीं तो 0 होगी। देखिए ये भी सेम चार्जेस है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव सेम थे ना, नेगेटिव नेगेटिव सेम है, सेम चार्जेस के बीच में लिखा था हमने, मिट गया, ठीक है, सेम चार्जेस के बीच में 0 होती है। तो इसको यहाँ पे कहीं तो आके 0 होना है, ठीक है। ये रीजन निगेटिव, अवे 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 ये, और ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव, पॉजिटिव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लिया है क्या हमने। ओके 1 मिनट। नेगेटिव नेगेटिव ये रीजन में, सॉरी ये रीजन में क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या करे, नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी तरफ आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी तरफ मतलब नेट होगा ये डायरेक्शन में, ये ऐसे आ रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो इसका नेट को ऐसे होगा। तो ये डायरेक्शन हमारा है निगेटिव, निगेटिव मतलब नीचे, निगेटिव मतलब नीचे, ये वाला रीजन, ठीक है। अभी बचा ये वाला रीजन, ये वाला रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब नेट आएगा ये डायरेक्शन क्या है अपना, ये डायरेक्शन अपना है पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस ऊपर, ये आएगा ऊपर। ओके सो ये हो गया नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का, अपना सेम चार्ज का हो गया, सिंगल का हो गया। चलो अभी एक क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एक चार्ज पॉजिटिव लेते हैं और एक चार्ज नेगेटिव लेते हैं। अभी देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। ये प्लस ई और ये माइनस ई, ठीक है। ओके ये रीजन लिखिए, ये रीजन निगेटिव, निगेटिव मतलब उसकी तरफ आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी तरफ आ रही मतलब ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये डायरेक्शन जो है निगेटिव, निगेटिव मतलब नीचे, ठीक है। ये डायरेक्शन उसकी तरफ आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी तरफ निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निगेटिव चार्ज की तरफ आती है, तो इधर मतलब नेट इधर आएगा,
इधर, नेट इधर आएगा, नेट इधर आएगा मतलब ये डायरेक्शन अपना पॉजिटिव है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, सॉरी ये हो गया पॉजिटिव। और ये रीजन पॉजिटिव, पॉजिटिव अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम अवे, तो ये डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे ये ऐसा इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। ये रीजन अवे, अवे मतलब ये डायरेक्शन, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है क्या, निगेटिव, निगेटिव तो नीचे, निगेटिव एक्सिस नीचे है, ओके। सॉरी ये 5th ग्राफ है ना, और ये 6th ग्राफ, 6th ग्राफ लेते हैं अपन। एक छोटा चार्ज लेते हैं, एक बड़ा चार्ज लेते हैं, एक लेते हैं प्लस क्यू चार्ज और दूसरा लेते हैं प्लस 4Q चार्ज, ओके। ये देखिए प्लस चार्ज है मतलब अवे, अवे मतलब ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ऊपर, ठीक है। और एक बात यहाँ पे देखिए, ये चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों के बीच में एक बड़ा चार्ज है, एक छोटा चार्ज है, एक बड़ा चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे चार्ज के पास 0 होती है, और दोनों सेम चार्ज है, सेम चार्ज है तो इन बिटवीन ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और छोटे के पास होगी, मतलब यहाँ कहीं तो 0 हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे 0 हमें लेनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद रखने का, ओके। सो ये रीजन प्लस अवे, अवे ये डायरेक्शन, अवे ये डायरेक्शन मतलब निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव मतलब नीचे, और ये इलेक्ट्रिक यहाँ पे 0 हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रीजन पॉजिटिव अवे, ये डायरेक्शन अवे मतलब ये डायरेक्शन मतलब ये, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन पॉजिटिव इस तरफ, पॉजिटिव मतलब ऊपर, और इसको हम यहाँ पे 0 करेंगे, 0 नियर स्मॉलर चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 हो जाएगी छोटे चार्ज के पास में, ओके। ये रीजन पॉजिटिव अवे, अवे पॉजिटिव चार्ज अवे, तो अवे 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 मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन क्या है, निगेटिव, निगेटिव मतलब नीचे, ये निगेटिव एक्सिस है, निगेटिव ये अपना निगेटिव ही है, निगेटिव मतलब नीचे। सो ये हो गए अपने ग्राफ्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। तो मतलब कुछ भी आ सकता है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, अलग अलग जितने हो सकते हैं, मतलब टाइप हमने वैरायटी ऑफ ग्राफ्स यहाँ पे लिए, तो उसमें कुछ चेंज हो सकता है। बेसिक कंसेप्ट क्या है ये याद में रखने का, ये जो बेसिक कंसेप्ट ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव, E is inversely proportional to x square, x tends to 0 then x tends to infinity then E tends to 0। ये बात याद रखो और ये ग्राफ ऐसे बनाओ, ठीक है, ओके। चलो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी ही आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, बाय, टेक केयर।